दोस्तों, बिहार में गर्मियों का सिहाया जो है वो पारा जो पवन सिंह के ऊपर चढ़ चुका है और आसनसोल छोड़ करके एक काराकाट सीट से पवन सिंह ने अपना जंग का दावा किया है। और काराकाट सीट पर दिलचस्प होगी सियासी का जंग और कैसे मिलेगा अब पवन सिंह का इसका में मंजिल, इसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो ये बीजेपी का है कि न बीजेपी से मुकाबला है पवन सिंह का और न ही आरजेडी से दुश्मनी है। इन जातियों को कैसे सेट करना है पवन सिंह को, ये बहुत बड़ा एक अपने आप में चुनौती है। तो आखिरकार ये जो पवन सिंह है ये आसनसोल को भी छोड़ दिए और आरा सीट को भी और साथ ही साथ बंगाल सीट को भी मिलने वाला था, बंगाल सीट को भी छोड़ करके एक काराकाट क्षेत्र में क्यों प्रवेश किए और काराकाट क्षेत्र से क्यों लड़ रहे हैं, इसके कई एक राज हैं। क्योंकि काराकाट सीट में इसमें मंजिल को प्राप्त करना क्यों इसमें आए और आने का जो क्या इसमें जाति सम्मेलन का कुछ इसमें कुछ फंडा है, इसके बारे में पहले चर्चा करते हैं। तो बारी बारी से दोनों को हम फर्क बताते हैं कि क्यों आने का आखिरकार मकसद क्या था। तो पहला तो ये जाति समीकरण के बात कर ले तो जो काराकाट क्षेत्र के अनुकूल बताया जाता है कि ये जो है काराकाट क्षेत्र औरंगाबाद, डेहरी, सासाराम जो है ये तीनों जो है काराकाट क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और साथ ही साथ जो पिछले जब जनगणना हुआ था 2021 में, तो 2021 के जनगणना के मतदान के अनुसार ये 17,71,000 जो वोटर्स कुछ सम्मिलित हैं, लेकिन अब जो है 18 लाख से भी ओवरहेड हो चुके हैं, जो कि 18 लाख से अधिकतर होना अपने आप में बहुत बड़ा एक मुकाम हासिल है। और साथ ही साथ बताया जाता है कि यादव वोटर्स के अनुकूल ऐसे जनगणना के अनुसार बता दें तो 3 लाख से अधिक हैं और कुशवाहा और साथ ही साथ कुर्मी अटैचमेंट की बात करें तो 2.5 लाख से भी ज्यादा हैं उम्मीदवार। और इसमें जो मुस्लिम कास्ट से बिलोंग करते हैं जो वोटर्स हैं और 1.5 लाख से भी ज्यादा हैं। और राजपूत की बात करें तो 2 लाख से भी अधिक हैं। और इसमें ब्राह्मण की बात करें तो ब्राह्मण के 2021 का ही सारा बता रहा हूं आंकड़ा, तो 2021 में ब्राह्मण के 2 लाख से भी अधिक था। अब भूमिहार का ऐसे 50,000 था, लेकिन अभी थोड़ा बहुत कुछ बढ़ा होगा, जो कि इतना वोटर्स होने के बावजूद भी इनका आने का ये पहला तो मकसद ये है। और साथ ही साथ इसके साथ जो पवन सिंह के आखिरकार जो है काराकाट क्षेत्र से ठिकाना जो है मिल ही गया, ये ऐलान कर दिया है कि मैं जब भी लड़ूंगा तो अब काराकाट क्षेत्र से ही लड़ूंगा और साथ ही साथ निर्दलीय क्षेत्र से। और ये हर पार्टी का दरवाजा जो है पवन सिंह ने ठुकराया, अपना दरवाजा ठुकराने का प्रयास किया तो मुझे इस आरजेडी में सम्मिलित करो तो कहीं बीजेपी में, लेकिन किसी ने भी इनका जो है पवन सिंह को अपना दरवाजा से निकाम ही हासिल कर दिया, यानी कि किसी ने भी अपने पक्ष में लेने के लिए साझा नहीं किया। हर पार्टी का दरवाजा ठकठकाने के बाद भी एक किसी काम का नहीं रहे। तब से बिहार के जो आरजेडी हैं तेजस्वी यादव, इन्होंने भी एक ट्विटर पर मेल किया था कि आपने जो है एक जो पवन कुमार अपने आप में पवन सिंह के नाम से जानते हैं, लेकिन आपने जो है अपने भोजपुरी इंडस्ट्रीज को काफी कलंकित किया है। और खास करके बीजेपी के जो ये भी आसनसोल से आते हैं, उन्होंने भी यही बताया था कि जो बंगाली के महिलाएं हैं, महिलाओं के साथ से गाना जो आपने रिलीज किया था, उसके साथ कुछ ऐसी अश्लील गाने को फीचर्स को लॉन्च किया, जिस वजह से देश के तमाम अलग अलग जगहों से इसके बारे में आपत्तिजनक जो घोषित किया, साबित किया। इसके वजह से यहाँ पे जो आपका जो है उम्मीदवार में खड़े होने का साझा नहीं किया जाएगा। तब से ही काफी बेचैनी जो है पवन सिंह को आपस में ठुकराना पड़ता है। और धीरे धीरे जो है इनका आरा सीट में इनका जो पोस्टिंग जो है, यानी कि वहां से चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक होता है, वहां के उम्मीदवार लोग ने इनका खड़ा करते हैं कि लड़िए, तब से वहां भी ठुकराते हैं। और पंजाब से भी सीट मिलता है, लेकिन पंजाब में भी कुछ मसला, कुछ ऐसे राजनीतिक का फंडा कुछ ज्यादा होने की वजह से नहीं लड़ पाते हैं।
और दोस्तों न लड़ने की वजह से इन्होंने अपना जो है एक निर्दलीय के क्षेत्र से इन्होंने काराकाट की जगह को अपना पवन सिंह ने अपना जगह बनाया। और ये जो है अपना काराकाट क्षेत्र से जगह बनाने का दूसरा मकसद एक और भी था, जो अपने माँ का जो अपना घर था, यानी कि पवन सिंह को जो अपना ननिहाल है वो अपना काराकाट क्षेत्र से ही बिलोंग करता है और इसलिए बगल में आरा क्षेत्र पड़ता है और यहाँ के जो है ये राजपूत कास्ट ज्यादा बिलोंग करते हैं और ये पवन सिंह जो है राजपूत कास्ट से अपना बिलोंग करते हैं, तब से ही काफी अपने आप में काफी वर्चस्व रहता है। तब से ही ये जो है अपना एक तरफ ननिहाल, दूसरी तरफ अपना क्षेत्र से बिलोंग करने वाला युवा साथी जैसे ये दो तीन कुछ फंडा है, दो तीन फंडों को इकट्ठे करते हैं। इकट्ठे होने के बाद ये जो काराकाट क्षेत्र से इनका सीट मिलता है और आज चुनाव लड़ रहे हैं। और साथ ही साथ बता दूं कि ये जो पिछले साल की बात करें, पिछले बार की, तो उपेंद्र सिंह ने थे, यह कुशवाहा परिवार से बिलोंग करते हैं। हालांकि काराकाट क्षेत्र से भी ये कुशवाहा परिवार के सम्मिलित की बात करें वोटर्स की तो 2.5 लाख से भी अधिक थे, लेकिन फिर भी इनका अनुशंका किया जाए तो ये जीतने के बाद ये अपने क्षेत्रों में उतना बढ़ चढ़ के भी काम नहीं किया, जिस वजह से कुशवाहा परिवार के लोग और कई कास्ट के लोग जो जिताए थे इनको अपना उम्मीदवार समझ करके अच्छे इनको काबिल बनाने का हासिल किया था, लेकिन उस टाइम उस काबिल लायक ये ऐसा वर्चस्व अपना नहीं निभा पाए, जिस वजह से अपना काफी निर्दलीय क्षेत्र के समाज लोग, अपना वोटर्स लोग इनका वोट देने से नकार किया है। और ज्यादातर जो भी इनके पक्ष में था ये पवन सिंह के पक्ष में आ गए हैं। और पवन सिंह के पक्ष में दूसरी बात कि राजपूत समाज के लोग थे, वो यानी कि 80% के आंकड़ा किया जाए तो पवन सिंह के ही दल में ही है। विपक्षी दल में वो 4% के ही आंकड़ा मनाया जाता है, लेकिन 20% को भी लेकर चलते हैं। फिर भी इनका जो काराकाट क्षेत्र से खड़ा हुए हैं, अब इनका जो बूथ है हमारे अपना क्षेत्र के मामले में बात है या डेहरी या औरंगाबाद सासाराम के क्षेत्रों में, तो सबसे ज्यादा जो है ये पवन सिंह को ही वोट मिलने वाला है। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो इस वर्ष पवन सिंह 100% तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन 80% से ज्यादा अनुमान है कि पवन सिंह ही जीतेंगे। और जैसे ही इसमें कुछ बदलाव होता है वोटर्स के लेकर के इधर उधर जो विपक्षी दल के नेता होते हैं, कुछ चेंजिंग होता है, उसके बारे में फिलहाल लाने में सक्षम हूँगा। इसलिए इस वीडियो को जहां तक हो शेयर करें और इस चैनल के माध्यम से जो कहानी प्राप्त होता है इसका भी लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि एक लाइक और सब्सक्राइब करने से मेरा हौसला बनता है और जो भी इसमें कुछ राजनीतिक होता है आप लोग के बीच में लाता रहूंगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों।